स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10, 11, 12 में पूछे जाने वाले एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न लेकर आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक सभी क्लासों में पूछे जाने वाले एक नंबर के महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है हिंदी का जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। नोट कर लीजिए, आपके लिए कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन है। हिंदी उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी नाटक सम्राट किसे कहते हैं? हिंदी नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को। नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा है। हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा कौन सी है? हिंदी पद्य की सर्वोत्तम विधा है निबंध। क्या है? निबंध। नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक विधा है। हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक विधा कौन सी है? तो कहानी है। हिंदी गद्य की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक विधा क्या है? कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों स्टूडेंट हम बताएंगे आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो या कोर्स हो, जेई नीट पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से आसानी से साइन अप करें और क्वेश्चन की पिक लें या टाइप करें। फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल कनेक्ट कर देगा। यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिले। कोड है SCL001, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। की कसौटी है तो निबंध। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध। गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का अभिप्राय है। हिंदी का क्या निबंध का क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु को सार्थक रूप में बांधना। निबंध का अभिप्राय क्या है? किसी वस्तु को सार्थक रूप में बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती की कहानी। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो नोट कर लीजिए, आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती की कहानी है। इसके लेखक कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। तो लेखक कौन है? लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है? श्री निवास दास। इसके लेखक कौन है? श्री निवास दास। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी का
पहला उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्री निवास दास। क्या आपसे पूछ सकता है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षक गुरु है। तो नोट करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली एकांकी कौन है? हिंदी की पहली एकांकी कौन है या पहली एकांकी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी की पहली एकांकी कौन है? हिंदी की पहली एकांकी है एक घूंट। क्या है? एक घूंट। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक कौन है? हिंदी का पहला नाटक कौन है? तो पहला नाटक क्या है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ सिंह। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। इसके लेखक है विश्वनाथ सिंह। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। हम आपको ग्रामर से रिलेटेड या एक नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? इसके लेखक कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध कथानाटक। इसके लेखक है बनारसी दास जैन। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी का पहला रेखा चित्र क्या है? हिंदी का पहला रेखा चित्र क्या है? तो यह है औरंगजेब। हिंदी का पहला रेखा चित्र क्या है? औरंगजेब। इसके लेखक कौन है? पंडित बनारसी या चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को रेखा चित्र विधा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, बनारसी दास चतुर्वेदी को रेखा विधा का क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कहा जा सकता है? भीष्म पिता कहा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है रेखा चित्र विधा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को। किसे कहा जाता है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्क्रैच कहते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्रैच कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।